तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में देखिए क्या लेकर आया हूँ, नरेशन। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाऊँगा। ये टॉपिक बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूज करके रखता है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर नरेशन नहीं समझ में आता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस ध्यान से पेशेंस के साथ देखते जाइएगा, वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल में बच्चों ये नरेशन का पहला लेक्चर है। नरेशन बहुत लेंदी चैप्टर होता है, तो एक के बाद एक वीडियो लेक्चर आप देखते जाइएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर बहुत टफ नहीं होता है। बस पढ़ने वाला पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को धैर्य से देखता है तो मेरा विश्वास है कि वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल में मैं आपको बताता हूं कि नरेशन जो चैप्टर है, नरेशन को स्पीच नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं वर्णन। नरेशन माने भी वर्णन या स्पीच माने भी वर्णन। तो चाहे आप नरेशन कहें चाहे स्पीच कहें, क्योंकि बच्चों के बीच में ये होता है कि सर डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, उसको डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। तो इनको इन नामों से जाना जाता है। तो पहले नरेशन क्या होता है, अगर आप ये जान जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम आपको नरेशन क्या होता है ये बताते हैं। तो नरेशन के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ही हम ग्रामर की भाषा में नरेशन या स्पीच कहते हैं। बच्चों, ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो गया, अगर वो कुछ कह रहा है, जैसे मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे द्वारा ये जो बोली गई बात है ना, ये बोली गई बात ही आपका नरेशन है या स्पीच है। अगर आप कुछ बोलो तो जो आपके द्वारा कही गई बात है या बोली गई बात है वही तो स्पीच है, वही तो नरेशन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं काइंड्स ऑफ नरेशन या स्पीच, कि नरेशन के या स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो प्रकार होते हैं और दो कैटेगरी में क्या क्या नाम पड़ा है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, आप स्पीच की जगह नरेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं प्रत्यक्ष वर्णन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष वर्णन। ये क्या प्रत्यक्ष वर्णन या अप्रत्यक्ष वर्णन क्या चीज़ होता है, चलिए आगे के पॉइंट में क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के लिए देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है देखते हैं। वक्ता के कही गई बात को, बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो वक्ता शब्द आ रहा है ना, वक्ता जो व्यक्ति कुछ कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, आप कुछ कह रहे हो तो आप वक्ता हो गए, आपके पापा कुछ कह रहे हो तो आपके पापा वक्ता हो गए। तो कहने वाला व्यक्ति या बोलने वाला व्यक्ति ही वक्ता होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वक्ता के कही गई बात को बिना कुछ परिवर्तन किए वैसे ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल और साधारण में कह रहे हैं बच्चों कि अगर वक्ता के कही गई बात को, मान लीजिए कि मैं आपके सामने कोई बात बोल रहा हूँ, मैं तो वक्ता हो गया, अब मैं आपके सामने कोई बात कर रहा हूँ, तो मेरी कही गई बात को अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हैं तो मेरी कही गई बात में अगर आप जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था हूबहू एज इट इज, अगर आप वैसे दूसरे व्यक्ति को बता दे रहे हो तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्योंकि कह रहे हैं कि वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए, परिवर्तन नहीं करना है, बिना परिवर्तन किए वैसे ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तब इनडायरेक्ट क्या होगा, तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता के कही गई बात में, अभी यहाँ था वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कही गई बात में कुछ परिवर्तन करके कह देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, इनको समझना। कह रहा है कि अगर वक्ता के कही गई बात को आप बिना परिवर्तन किए ही कह दे रहे हो तो डायरेक्ट स्पीच है, और वक्ता के कही गई बात को आप अपने अनुसार कुछ परिवर्तन करके आप कह रहे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी की कही गई बात है, अगर आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके बोल रहे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन जैसे वो बोला था, जिस रूप में बोला था, जो सेंटेंस या जो वर्ड वो यूज किया था, अगर हूबहू वही वर्ड आप यूज करके बोल रहे हो तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की और कुछ मुख्य बातों से आपको अवगत कराते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन
क्या होता है मैंने आपको बताया। अब हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच की कुछ मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे। बस ध्यान से आप एक एक चीज़ देखते रहिएगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए, डायरेक्ट स्पीच की कुछ मुख्य बातों में पहला बात रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब डायरेक्ट स्पीच की अगर बात आएगी तो उसमें एक बात आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा आएगा रिपोर्टेड स्पीच का। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अब हम इसको आपको बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। बस मेरा विश्वास है बच्चों की एक एक चीज़ बस देखते रहिएगा, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर फिलहाल में एक सेंटेंस लिखा है, मोहन सेड टू राकेश कामा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड। ये सेंटेंस लिखा है कि मोहन सेड टू राकेश कामा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको समझाएंगे। पहली बात, ध्यान से बच्चों सेंटेंस का मतलब समझते हैं। मोहन सेड, मोहन ने कहा, टू राकेश, राकेश से। मोहन ने राकेश से कहा, क्या कहा, अब वो कही गई जो बात है आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। बच्चों नरेशन में ये कॉमन चीज़ है, आपको ये समझना होगा कि अगर नरेशन की बात हो रही है तो कही गई बात, किसी भी व्यक्ति की कही गई बात हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब इस सेंटेंस के माध्यम से रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मोहन सेड टू राकेश, सेड टू, इसमें जो सेड टू है ना, इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ऐसे भी इस तरीकों से आप समझ सकते हैं कि कामा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की जो क्रिया होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, एक क्रिया तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी पाएंगे, यहाँ पर आर, लेकिन ये कह रहे हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा ये लगा है, इसके बाहर की जो क्रिया होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया होता है, मतलब वक्ता के जो कही गई बात है, जो कहा गया बात है, वही पूरा कहा गया बात ही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये पूरा यू आर माई फ्रेंड, ये बात कौन बोला था, मोहन बोला था राकेश से कि तुम मेरे दोस्त हो। ये कही गई बात है, मोहन की कही गई बात कि यू आर माई फ्रेंड, जो कही गई बात है वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। और कही गई बात हमेशा कहाँ रखते हैं बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की जो क्रिया होती है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं कि भाई मोहन को क्या बताया गया और राकेश को क्या बताया गया। मोहन को बताया गया ये है कि बच्चों आप ऐसे समझे, ये है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तब यहाँ पर मोहन को क्या कहा जाएगा, मोहन को कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, सेड टू का सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब राकेश क्या है, तब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसको समझ सकते हैं कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बच्चों पूरे नरेशन में, जब तक नरेशन ये चैप्टर चलेगा आपको पढ़ाया जाएगा, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये नाम ना बार बार दोहराया जाता है। तो आप इस नाम को अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि बार बार जब नाम आए तो आप तर्क लगा सके कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहा जा रहा है तो कहाँ है, इतने बड़े सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। तो पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर बोला गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ है। और मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच बोला गया, तो हर चीज़ को आप लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच की कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताया। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहले शब्द का जो पहला अक्षर होता है ना, वो कैपिटल लेटर होता है, क्योंकि किसी की कही गई बात
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और पहला जो अक्षर होता है, पहला ही अक्षर, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ये भी डायरेक्ट स्पीच की मुख्य बातों में है। तो हमने देखिए मोटे मोटे तौर पे आपको चीज़ें बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब चलिए इनडायरेक्ट नरेशन की कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, डायरेक्ट नरेशन की कुछ मुख्य बातें जानने के बाद अब हम इनडायरेक्ट नरेशन की कुछ मुख्य बातें जानेंगे। ये कुछ ऐसे नियम है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पूरे नरेशन में काम देने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए अब इनडायरेक्ट नरेशन की कुछ मुख्य बातें। पहला बात, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया जाता है यदि उसका ऑब्जेक्ट दिया हो। तो देखो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का नाम आ गया ना। अभी थोड़ी समय पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट सब बताया। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब बोला जा रहा था, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की जो क्रिया होती है। तो वो कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया जाता है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया होती है ना, उसको बदल दिया जाता है। कब? यदि उसका ऑब्जेक्ट दिया हो। ये चीज़ इनडायरेक्ट नरेशन की बात है। नंबर 2, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में आप देखे होंगे कि कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जा रहा था। तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलने लगेंगे तो ये कह रहे हैं कि कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तथा इसके स्थान पर उचित कनेक्टिव वर्ड इफ या दैट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और उसके जगह कुछ कनेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे इफ या दैट, और भी हो जाएंगे जो आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे वीडियो में। तो उन शब्दों को हम लगा देते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। अब इनडायरेक्ट नरेशन की अगली बात, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो पूरी बात या पूरा सेंटेंस जो लिखा गया है, जो वक्ता की कही गई बात होती है, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, पर्सन या अन्य चीज़ों में नियमानुसार परिवर्तन किए जाते हैं। इसका मतलब जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें आए हुए टेंस या पर्सन या कुछ अन्य चीज़ों में भी परिवर्तन किए जाते हैं, जो आगे आपको वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं बच्चों कि नरेशन जो होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार के वाक्यों का बनता है या कितने प्रकार के वाक्यों का नरेशन चेंज किया जाता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने प्रकार के वाक्यों का नरेशन चेंज किया जाता है। तो देख पा रहे होंगे कि आपके सामने 1 2 3 4 5 ये 5 सेंटेंस लिखे गए हैं बच्चों, और इन्हीं 5 सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। बच्चों यही 5 सेंटेंस है जिसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आपको सीखना है। तो फिलहाल में इस वीडियो में बस यही तक। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें आपको हम सिखाने के लिए मिलेंगे असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।